नाम हसन है। यह दुनिया जिसमें मैं जी रहा हूँ कोई खूबसूरत पहाड़ों या सब्ज वादियों की नहीं, बल्कि एक सुनसान और सहराई बस्ती की है। यहाँ जमीन खुश्की से चटियल है, हवा खुश्क और झुलसाने वाली है, और सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ हर चीज पर एक सख्त छाप छोड़ता है। लोग कहते हैं कि जिंदगी कुछ भी आसान नहीं, मगर मैंने अपने बचपन से यह सब कर सीखा कि सब्र ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरी माँ और वालिद मेरे पहले उस्ताद थे। माँ की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है, बेटे हर काम ईमानदारी से करो और कभी किसी की तकलीफ पर खुश न हो। वालिद कहते थे, हसन दुनिया का सबसे बड़ा खजाना इंसान का ईमान और सब्र है। ये नसीहतें मेरे दिल में हमेशा घर कर गई हैं और हर मुश्किल लम्हे में मेरी रहनुमाई करती हैं। मगर जिंदगी ने मेरे वालिदैन को मुझसे बहुत जल्द जुदा कर दिया। माँ और वालिद का इंतकाल मेरे दिल में एक खालीपन छोड़ गया और मेरी परवरिश मेरे चाचा जफर खान के जेरे साया हुई। जफर खान ने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। मैं उसके लिए सिर्फ एक नौकर था जिसे घर के तमाम काम सौंपे जा सकते थे। मैं दिन भर घर के काम करता, सुबह की पहली रोशनी के साथ उठता, पानी लाता, सहराई सूरज की तेज धूप में मवेशियों को चारा खिलाने ले जाता, घर की सफाई करता, सौदा बाजार से लाता। कभी कभी थकन से चूर होकर बैठता, मगर दिल में हमेशा यह दुआ करता कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे। मेरे हाथ हमेशा खुरदरे और चिकने हो गए थे, मगर मैंने कभी शिकवा नहीं किया। चाचा के साथ रहकर मैंने यह भी सीखा कि अगर इंसान सब्र करे और दिल से दुआ करे तो हर अंधेरी रात का सूरज जरूर निकलता है। मैंने नमाज में हर दिन वालिदैन की याद में दुआ की, या अल्लाह मुझे सब्र दे, मुझे अपनी रहनुमाई दे और मेरे वालिदैन की रूहें खुश रख। दिन के इख्तिताम पर जब सब सो जाते, मैं अक्सर मवेशियों के साथ सहरा के किनारे बैठकर अपनी दुनिया के बारे में सोचता। मुझे याद है कि माँ मुझे बचपन में कहानियां सुनाया करती थी। उन कहानियों में अक्सर वो किरदार होते जो सब्र, नेकी और ईमान के साथ अपनी तकदीर का मुकाबला करते। मैंने उन कहानियों से सबक लिया और अपने दिल में यह अहद किया कि मैं भी हर हाल में नेकी और सब्र के रास्ते पर चलूंगा। जफर खान कभी भी नरम दिल नहीं था। उसकी आंखें हमेशा दौलत और ताकत के लिए भड़कती रहती थीं और दिल में रहम का कोई असर नहीं। मैं उसके हाथ की मार बर्दाश्त करता और कभी भी उसके आगे अपनी जबान नहीं खोलता। अगर कोड़े पड़ते, मैं सिर्फ या रब कहता और आंखें बंद कर लेता। मेरे दिन की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि मैं कभी कभी थोड़ा ख्वाबदीदा होकर सोचता कि काश मेरे वालिदैन यहाँ होते, काश वो मुझे जुल्म से बचाते। मगर मैंने माँ की बात याद रखी, बेटा इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिल और ईमान है, चाहे हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो। इसी नसीहत ने मुझे हर रोज नया हौसला दिया। एक दिन मैं सहराई हवा में खड़ा मवेशियों को चारा खिलाते हुए सोच रहा था कि जिंदगी वाकई एक इम्तिहान है। हर दिन, हर लम्हा सब्र की जरूरत है। मैं जानता था कि मेरी मेहनत और दुआ कभी रायगांव नहीं जाएंगी। ये वो जिंदगी है जो मैंने अपने बचपन और जवानी में गुजारी। शायद बाहर से लोग मुझे सिर्फ एक मामूली लड़के के तौर पर देखते हों, मगर अंदर से मैं एक ऐसा इंसान बन रहा था जिसके दिल में ईमान, नेकी और सब्र के साथ साथ अपने वालिदैन की याद की रोशनी भी हमेशा जिंदा रहती। यही हसन की कहानी का आगाज था। एक आम सहराई जिंदगी, एक मामूली बच्चा और एक दिल जो हर सख्ती के बावजूद न झुकता था। मगर यह सिर्फ आगाज था। आगे आने वाले दिनों में मैं एक ऐसी आजमाइश से गुजरने वाला था जो न सिर्फ मेरी जिंदगी बदल देगी बल्कि इस दुनिया की तकदीर भी बदल देगी। मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया जिसने मुझे अंदर से और मजबूत बना दिया। वो दिन सहरा की तेज तरीन गर्मी का दिन था। सूरज आग बरसा रहा था, जैसे आसमान ने जमीन से दुश्मनी ठान ली हो। रेत तप रही थी, हवा सांस को जला रही थी और मेरे पांव नंगी जमीन पर जलते कोयलों की तरह महसूस हो रहे थे। मैं मवेशियों को चरागाह की तरफ ले गया था। जफर खान ने उस दिन मुझे खास तौर पर जल्दी भेज दिया था। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो पहले ही किसी नुकसान का बदला मुझसे लेना चाहता हो। दोपहर होने से पहले ही कुछ कमजोर बकरियां गिरने लगी। पानी खत्म हो चुका था, चारा सूखा हुआ था। मैंने अपनी कमीज फाड़कर एक बकरी के मुंह पर साया किया, मगर सहरा का सूरज किसी पर रहम नहीं करता। एक एक करके 3 बकरियां तड़प कर मर गईं। मैं उनके पास बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, मगर आवाज नहीं निकली। मैं जानता था ये मेरा कसूर नहीं था, मगर जफर खान के नजदीक कसूर हमेशा मेरा ही होता था।
जब मैं शाम को वापस आया तो जैसे ही उसने मरे हुए मवेशियों की खबर सुनी, उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। नकम्मे, नाहल, तुझे जरा भी अक्ल नहीं। उसने मुझे धक्के दिए, गालियां दी और सबके सामने बेइज्जत किया। फिर उसने हुक्म दिया, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, जब अक्ल आएगी तब खिलाऊंगा। मेरा पेट पहले ही खाली था, मगर दिल ने एक अजीब फैसला कर लिया। मैंने खुद से कहा, हसन, अगर भूख है तो इसे इबादत बना ले। उस रात मैंने नियत की, मैंने रोजा रख लिया। मैंने सोचा, शायद रोजा रखने से भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत मिल जाए, शायद दिल मजबूत हो जाए, शायद अल्लाह को मेरा हाल नजर आ जाए। अगले दिन जफर खान ने मुझे फिर मवेशियों के साथ भेज दिया, इस बार और दूर, सहरा की गहराइयों में। मैं चलता रहा, रेत पर, जलते कदमों के साथ, सूखे होंठों के साथ। मेरे होंठ फटने लगे थे, जबान मुंह में चिपक गई थी, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। हर चंद कदम बाद मुझे लगता मैं गिर जाऊंगा। मैंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, या अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, मुझसे ज्यादा तो मेरा हाल जानता है, बस इतनी ताकत दे कि तेरा शिकवा ना करूं। चलते चलते मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। आखिरकार मैं एक झाड़ी के साए में बैठ गया। बैठते ही आंखें बंद हो गईं। भूख, प्यास और थकन ने मुझे नींद की गोद में धकेल दिया। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर बेहोश रहा। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे माथे पर हाथ रखा हो। वो हाथ ठंडा था, पुरसुकून। मैंने आंखें खोली तो एक औरत मेरे सामने बैठी थी। उसका लिबास सादा था मगर साफ, चेहरा नरम था मगर अजीब तरह से रोशन। आंखों में ऐसी शफकत थी जो मैंने बहुत कम देखी थी। वो इंसानों जैसी लगती थी मगर फिर भी कुछ मुख्तलिफ। उसने आहिस्ता से कहा, रोजा खोलो। मैं घबरा गया। मैं तो। वो मुस्कुरा दी। अल्लाह भूख से खुश नहीं होता, सब्र से होता है। उसने मटके से थोड़ा सा पानी निकाला, फिर एक नरम सी रोटी। मैंने कांपते हाथों से पानी लिया। जैसे ही पहला घूंट हलक से उतरा, मुझे लगा जान वापस आ गई हो। रोटी खाते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं जानता क्यों। मैंने सर झुकाकर कहा, आप कौन हैं? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मैं वो हूं जो अल्लाह के हुक्म से रास्ते में रुके मुसाफिरों को याद दिलाते हैं कि वो अकेले नहीं। मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा। अब वो पहले जैसी साफ नजर नहीं आ रही थी, जैसे रेत में धुंध खुल गई हो। हसन, उसने कहा, सब्र कभी छाया नहीं जाता। वक्त आएगा जब तेरा यही सब्र तेरी पहचान बनेगा। अगले ही लम्हे वो वहां नहीं थी, सिर्फ मटका था और मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून। मैं देर तक उसी जगह बैठा रहा, फिर मवेशियों को लेकर वापस चल पड़ा। उस दिन मैं समझ गया था, मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई, मगर मेरा रब मुझे देख रहा है और ये सिर्फ शुरुआत थी। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सबकरना वह दिन था जब मैंने समझा कि लालच कितनी आसानी से इंसान को अंधा और जालिम बना देता है। चाचा जफर खान के दिल में हमेशा दौलत की भूख भरी रही थी। सोना, चांदी, सिक्के, जवाहरात, ये सब उसके लिए सब कुछ थे। वह अपनी लालच की आग में जलता रहता और लोग उसकी भूख की कीमत चुकाते। घर में सोने और पैसे के ढेर लगे हुए थे और वह हर रोज यही सोचता कि ये सब उसकी ताकत का निशान है। मैंने एक दिन सहरा की दूर दराज जमीनों पर जाते हुए एक छोटा सा चश्मा देखा। पानी साफ और ठंडा था और वही लोग जो सहरा में प्यास की तीव्रता से जूझ रहे थे, इस पानी को पाने की आस में यहाँ आते थे। मैंने दिल में सोचा कि ये नेमत सबके लिए है। मैंने चाचा जफर खान को इस चश्मे के बारे में बताया। उसकी आंखें फौरन लालच से चमक उठी। उसने कहा, यह बात किसी को नहीं बतानी। हम इसे अपने काबू में रखेंगे, पैसे के बदले पानी बेचेंगे और हर किसी से फायदा उठाएंगे। मैंने उसकी बात सुनी, मगर मेरे दिल ने यह फैसला नहीं माना। मैंने सोचा, अगर अल्लाह की यह नेमत सिर्फ कुछ लोगों के लिए है तो मैं कैसे चुप रह सकता हूं? यह तो इंसानियत की सेवा है। अगले दिन मैंने आजादाना तौर पर जो लोग सहरा में प्यास से तड़प रहे थे, उन्हें उस चश्मे के बारे में बताया। मैंने पानी के बारे में सबको बताया ताकि कोई भी प्यास से न मरे। शुरुआत में सब खुश हुए, लोग पानी पाने आए और खुशी मनाई। मैंने दिल में महसूस किया कि यह काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए था। मगर कुछ देर बाद जैसे ही चाचा को पता चला कि मैंने यह राज सबके साथ बांट दिया, उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। उसने फौरन मेरे पास आकर मुझे धक्का दिया, चीखा और गालियां दी। बेवकूफ, नादान,
तुमने मेरा फायदा बर्बाद कर दिया। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई कि तुमने सबको बताया? अब तुम हमारे घर के लायक नहीं रहोगे। मैं हैरान रह गया। मैंने दिल में सोचा कि मैंने सिर्फ हक और इंसानियत की सेवा की है, मगर चाचा के नजर में यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस बार उसने मेरे साथ सख्ती की। उसे किसी रहम की परवाह नहीं थी। उसने मुझे जोर से धक्का दिया, गालियां दी और घर से निकाल दिया। मैं सहारा की कड़ी रेत पर गिरा। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन दिल में मुझे सुकून महसूस हुआ। मैंने सोचा, चाचा की दुनिया दौलत और लालच की है, लेकिन अल्लाह की दुनिया इंसाफ और रहमत की है। मैंने जो किया वह सही था और मैं किसी से नहीं डरता। वो दिन मेरी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ था। मैंने सीखा कि कभी कभी हक बात कहना और इंसानियत की सेवा करना खतरनाक भी हो सकता है, और लोग जो लालच में डूबे होते हैं वे सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं सहारा की तरफ चला गया, प्यास और भूख के बावजूद मजबूत दिल के साथ। मेरे जख्म और धक्के मुझे नहीं तोड़ सके। मैंने दुआ की, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं हमेशा हक पर कायम रहूं और किसी की लालच के आगे झुक न जाऊं। उस दिन से मैंने यह अहद कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, मैं इंसानियत और ईमान की राह पर कभी नहीं झुकूंगा। जब चाचा ने मुझे धक्का देकर घर से निकाल दिया, तो मेरे पास न कोई सामान था, न कोई ठिकाना, और न ही कोई ऐसा इंसान जो मुझे अपना कहकर पुकारे। मैं सहरा की तरफ चल पड़ा। रेत के टीले, खामोशी और जलती हवा, यही मेरा साथ था। मैं दिन भर जगह जगह भटकता रहा। कभी किसी कबीले के करीब गया, कभी किसी वीरान कुएं के पास रखा, मगर हर जगह एक ही जवाब मिला, यहाँ ठहरने की जगह नहीं। शाम ढलने लगी। सूरज रेत में डूब रहा था और आसमान सरक ही ओढ़ चुका था। मेरे कदम बोझिल हो चुके थे। आखिरकार मैं एक तन्हा पेड़ के साए में बैठ गया। वह पेड़ भी जैसे थका हुआ हो, मगर फिर भी साया दे रहा था। मैंने सर घुटनों में दिया और आंखें बंद कर ली। मेरे होंठों से बेइंतहा दुआ निकली, या अल्लाह, मैंने किसी का हक नहीं मारा, किसी को धोखा नहीं दिया, बस तेरी रजा चाहिए। अगर इस विशाल सहरा में मेरे लिए एक कोना भी लिखा है तो मुझे वहां पहुंचा दे। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा नाम लिया हो। हसन। मैं चौंक गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन आंखें खोल दी। मेरे सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका लिबास पहले से ज्यादा खूबसूरत था, हल्के रंगों का, जैसे सहरा की शाम में उतरती रोशनी। उसके चेहरे पर वैसी ही नरमी थी और आंखों में वही सुकून, मगर अब उसके चारों ओर एक हल्का सा नूर भी महसूस हो रहा था। वह मुस्कुराई और बोली, तुम थक गए हो हसन। मैं कुछ बोल न सका, बस सर हिला दिया। उसने नरमी से पूछा, तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए? मैंने हैरानी से दोबारा सर हिलाया। मेरी आंखों में सवाल थे, मगर जबान साथ नहीं दे रही थी। वह बोली, तो फिर आओ मेरे साथ। मैं बेइंतहा खड़ा हो गया। मेरे कदम खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगे। हम सहरा की उसी सुनसान जमीन पर चल रहे थे, मगर कुछ ही कदम बाद मंजर बदलने लगा। रेत धीरे धीरे नरम मिट्टी में बदल गई। हवा में खुश्की की जगह ठंडक आ गई, और फिर मेरे सामने एक ऐसी जगह आ गई जो मेरी आंखों ने कभी नहीं देखी थी। हर तरफ हरियाली थी, छोटे छोटे पौधे, खजूर जैसे पेड़, बीच में एक साफ पानी का चश्मा बह रहा था। करीब ही एक छोटी सी झोपड़ी थी, सादी मगर मजबूत, और कुछ बकरियां आराम से चल रही थी। मैं साख्त खड़ा रह गया। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। मेरे मुंह से बेइंतहा निकला, यह जगह, यहाँ? मैं तो इस सहरा में कभी यह नहीं देखा। यहाँ हरियाली कैसे? वह औरत रुकी, मेरी तरफ देखा और नरमी से बोली, यह सब अल्लाह की हिकमत है हसन। वह जिसे चाहे जहां चाहे बंजर जमीन को सोना बना दे। तुम इंसान उसकी हिकमत की अंत तक नहीं पहुंच सकते। मैंने उलझन में पूछा, तुम इंसान तो हो ना? वह मुस्कुरा दी, ऐसी मुस्कान जिसमें जवाब भी था और खामोशी भी। उसने कहा, कुछ राज वक्त आने पर खुद ही खुल जाते हैं। जब तक वक्त ना आए उन्हें राज ही रहने दो। मैंने फिर पूछा, यह जगह किसकी है? उसने झोपड़ी और चश्मे की तरफ इशारा किया और कहा, अभी तुम्हें इस जगह की देखभाल करनी होगी। इसका असली मालिक जब तक नहीं आता तब तक यह जगह तुम्हारी है। यह कहकर वह पीछे हट गई। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही वह सहरा की रोशनी में घुलती चली गई। मैं देर तक वहीं खड़ा रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था,
समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत है या कोई ख्वाब। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा। मेरे हाथ खुद ब खुद उठ गए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे बेआसरा नहीं छोड़ा। मैंने चश्मे के पानी से वुजू किया। वह पानी ठंडा था, जैसे दिल को भी धो रहा हो। मैंने वही नमाज पढ़ी। सिजदे में मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मगर यह आंसू दुख के नहीं थे, यह शुक्र के आंसू थे। उस रात मैं पहली बार बेखौफ सोया, सहरा में मगर सुकून के साथ। और मैं नहीं जानता था कि यह जगह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश और सबसे बड़ी नेमत बनने वाली है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज की रोशनी झोपड़ी के दरवाजे से अंदर आ रही थी। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद रखी, यह जानने के लिए कि कहीं यह सब सपना तो नहीं। मगर जब मैंने उठकर बाहर कदम रखा तो चश्मे का बहता पानी, हरी घास और बकरियों की आवाजें मुझे बता रही थीं कि यह सब हकीकत है। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, यह सब तेरी अमानत है। दिन गुजरने लगे। मैंने इस जगह की देखभाल शुरू कर दी। बकरियों को पानी पिलाया, झोपड़ी की सफाई की, चश्मे के चारों ओर मिट्टी मजबूत की ताकि पानी बर्बाद न हो। मैंने कोई दावा नहीं किया कि यह जगह मेरी है। मेरे दिल में साफ था कि मैं सिर्फ एक निगहबान हूं। आहिस्ता आहिस्ता सेहरा के मुसाफिर इस रास्ते से गुजरने लगे। कोई प्यासा होता, कोई थका हुआ। मैं किसी को नहीं रोकता था। जो आता मैं कहता, पानी अल्लाह की नेमत है, पी लो। लोग हैरान होते, सहरा में यह जगह कैसे? मैं मुस्कुराकर कहता, यह अल्लाह का करम है। कुछ दिनों बाद बात फैलने लगी। करीबी आबादियों के लोग भी आने लगे। कोई जख्मी होता तो मैं चश्मे के पानी से जख्म धोता। कोई भूखा होता तो जो कुछ होता बांट देता। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर नीयत थी। मैं हर रात इसी चश्मे के पास बैठकर सोचता कि अगर चाचा जफर खान यहाँ आ जाए तो क्या होगा। मेरे दिल में डर नहीं था, मगर एहतियात जरूर थी। एक दिन वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। दोपहर के वक्त मैंने दूर से कुछ आदमी आते देखे। धूल उड़ रही थी। दिल ने पहचान लिया, यह चाचा जफर खान था। उसकी आंखें वही थीं, लालच से भरी हुई। उसके साथ दो आदमी और थे। जैसे ही उसकी नजर चश्मे और हरियाली पर पड़ी, वह ठिठक गया। यह क्या है? उसकी आवाज में हैरानी कम और लालच ज्यादा था। वह तेजी से मेरी तरफ आया। तो यहां छुपा बैठा था। मुझे पता था तू कुछ ना कुछ छुपा रहा है। मैंने सुकून से कहा, चाचा, यह जगह मेरी नहीं, मैं सिर्फ इसकी देखभाल करता हूं। वह हंसा, बहुत खूब, अब यह सब मेरा होगा। पानी, जमीन, सब। यहां से गुजरने वाले हर शख्स से कीमत ली जाएगी। मेरे दिल में कुछ टूट सा गया। मैंने आहिस्ता मगर साफ कहा, चाचा, यह पानी बेचने की चीज नहीं है, यह अल्लाह की नेमत है। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। खामोश, तू अब भी वही नादान है। दौलत का मौका मिले तो इंसान बन जाता है, फकीर नहीं रहता। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, यह जगह हमारे कब्जे में लो। मैं आगे बढ़ा और कहा, मैं जुल्म में साथ नहीं दूंगा। एक पल के लिए सब रुक गए। चाचा ने मुझे गौर से देखा, जैसे पहली बार देख रहा हो। तो फिर याद रख हसन, जो मेरे खिलाफ जाता है वह मेरा नहीं रहता। वह मुड़ा और चला गया, मगर जाते जाते उसकी नजर में धमकी साफ थी। उस रात मैं देर तक जागता रहा। मैंने उस औरत की बात याद की। यह जगह अमानत है। मैंने सिजदे में जाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर यह जगह मेरी आजमाइश है तो मुझे साबित कदम रख। अमानत में खयानत नहीं करूंगा। हवा में हल्की सी ठंडक फैल गई। चश्मे का पानी जैसे और साफ हो गया। मैं जान गया था इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है। चाचा जफर खान के जाने के बाद वह जगह मुझे पहले जैसी परसुकून महसूस नहीं हुई। चश्मा बह रहा था, हवा ठंडी थी, मगर मेरे दिल में एक बेचैनी उतर आई थी। मैं जानता था ऐसी बात आता था, लालची इंसान खाली हाथ वापस नहीं जाता। अगले कुछ दिन मैंने बहुत एहतियात से बिताए। रात को देर तक जागता, आसपास पर नजर रखता। मैं किसी पर शक नहीं करना चाहता था, मगर हालात मुझे सतर्क बना रहे थे। फिर एक दिन अजीब बात हुई। दो मुसाफिर आए। उनके चेहरे थके हुए थे, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने पानी पिया, आराम किया, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। एक ने मुझसे पूछा, यह जगह कब से है? मैंने सादगी से कहा, यह अल्लाह की अता है, मैं तो सिर्फ देखभाल करता हूं। वे खामोश हो गए, चले गए, मगर जाते जाते मेरे दिल ने कहा,
यह आम मुसाफिर नहीं थे। उसी रात मैंने दूर से कदमों की आहट सुनी। मैं झोपड़ी से बाहर निकला। अंधेरा गहरा था। अचानक किसी ने सरगोशी की, हसन। मेरा दिल जोर से धड़क गया। यह आवाज मैं जानता था। मैं यहां हूं। वही औरत, मगर इस बार उसके चेहरे पर नरमी के साथ फिक्र भी थी। मैंने कहा, आप फिर आ गई? वह बोली, खतरा करीब है। तुम्हारा चाचा इस जगह को ताकत से लेना चाहता है। मैंने सर झुका लिया। मैं लड़ना नहीं चाहता। वह नरमी से बोली, लड़ना हमेशा तलवार से नहीं होता। कभी सच पर डटे रहना ही सबसे बड़ी जंग होती है। मैंने पूछा, अगर वह जबरदस्ती करे तो? वह कुछ लम्हे खामोश रही, फिर कहा, याद रखो, जो अमानत अल्लाह की हो उसका रखवाला भी वही बनता है। यह कहकर उसने चश्मे के पानी पर हाथ रखा। पानी में हल्की सी रोशनी फैल गई, जैसे चांदनी उतर आई हो। डरना मत हसन, मगर सच से पीछे मत हटना। वह गायब हो गई। अगली सुबह वाकई चाचा आ गया। इस बार अकेला नहीं था। 4 आदमी उसके साथ थे। उनके हाथों में लाठियां थीं। वह चीखा, आज फैसला हो जाएगा, या तो यह जगह मेरी या तू फिर सहारा में। मैंने गहरी सांस ली। दिल कांप रहा था, मगर जबान मजबूत थी। मैंने कहा, चाचा, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो यह जगह आपकी नहीं होगी, यह अल्लाह की है। वह हंसा, अल्लाह, यहां सिर्फ ताकत चलती है। वह आगे बढ़ा। उसी लम्हे आसमान पर बादल आ गए। हवा तेज हो गई। चश्मे का पानी जोर से बहने लगा। चाचा के कदम रुक गए। उसके आदमी पीछे हटने लगे। एक ने डरते हुए कहा, यह जगह ठीक नहीं लगती। चाचा ने गुस्से में जमीन पर लाठी मारी, मगर जैसे ही उसने चश्मे के करीब कदम रखा, उसके पांव फिसल गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। किसी ने उसे नहीं उठाया। सब पीछे हट गए। चाचा ने मुझे गुस्से और डर से देखा, फिर बिना कुछ कहे पलट गया। मैं साख्त खड़ा रह गया। मुझे समझ आ गया था, यह हिफाजत मेरी ताकत की नहीं, किसी और की थी। उस रात मैंने बहुत देर सिजदे में बिताई। मैंने कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे यहां रखा है तो मुझे अमानतदार रख। हवा में फिर वही सुकून फैल गया। मैं जान गया था, रास्ता मुश्किल है, मगर मैं अकेला नहीं हूं। वह रात आम रातों जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सा बोझ था, जैसे सहरा खुद सांस रोके बैठा हो। चश्मे का पानी भी धीरे बह रहा था और बकरियां बार बार चौंक रही थीं। मैं झोपड़ी के बाहर बैठकर तस्बीह पढ़ रहा था कि अचानक मुझे दूर से कदमों की आवाजें सुनाई दी। मैं फौरन खड़ा हो गया। अंधेरी रात में कई साए हलचल कर रहे थे। मेरा दिल कहने लगा, चाचा आ गया है। अचानक एक चीख सुनाई दी, हसन, आज तू बच नहीं पाएगा। चाचा जफर खान था। उसके साथ 5 आदमी थे। सबके हाथों में लाठियां और एक के हाथ में जलती हुई मशाल थी। वे दौड़ते हुए आगे बढ़े। मैं पीछे हटा, मगर भागा नहीं। मैंने दिल में कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा हाफिज है। एक आदमी ने लाठी उठाई, मगर उसी लम्हे जमीन जोर से कांपी। चश्मे से पानी अचानक तेजी से उबलने लगा। चाचा गुस्से में चीखा, डराओ मत, पकड़ो इसे। जैसे ही वह मेरे करीब आया, हवा एकदम तेज हो गई। रेत का तूफान सा उठा, मगर हैरानी की बात यह थी कि वह मुझे छू भी न सका। अचानक एक रोशनी नुमाया हुई। वही औरत, मगर इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। उसका लिबास रोशनी में बदल चुका था। आंखों में वह नरमी अब भी थी, मगर उसके साथ जलाल भी था। मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। चाचा पीछे हट गया। उसके हाथ से मशाल गिर गई। वह कांपती आवाज में बोला, तू कौन है? औरत की आवाज अब गूंज बन चुकी थी। मैं वह हूं जिसे तुमने कमजोर समझा। मैं वह हूं जिसे अल्लाह ने अमानत का निगहबान बनाया। उसने हाथ उठाया। हवा रुक गई। रेत बैठ गई। चाचा घुटनों के बल गिर पड़ा। औरत बोली, जफर खान, तुम्हें सोना दिया गया, मगर तुमने दिल बेच दिया। तुम्हें पानी दिखाया गया, मगर तुमने प्यास बेचने का सोचा। यह सजा नहीं, यह सबका है। चाचा रो पड़ा। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। औरत ने नरमी से कहा, माफी अल्लाह देता है, बशर्ते दिल सच्चा हो। मगर याद रखो, लालच इंसान को अंधा कर देता है। फिर उसकी नजर मेरी तरफ पड़ी। मेरा दिल जोर से धड़क गया। मैंने कांपती आवाज में कहा,
आप असल में कौन हैं? वह मेरी तरफ आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वही पहली वाली, नरम और मानूस। उसने कहा, मैं इंसान नहीं हूं हसन, मैं उनमें से हूं जिन्हें तुम जिन कहते हो, मगर हर जिन बुरा नहीं होता। हम में भी अल्लाह के फरमान बरदार होते हैं। मेरी आंखें और फैल गईं, मैं कुछ बोल ही न सका। वह बस यह बोली, यह जगह एक अमानत है, इसका असली मालिक आएगा, मगर इससे पहले अल्लाह ने तुम्हें चुना। तुमने लालच को ठुकराया, सच्चाई का साथ दिया, इसलिए तुम सुरक्षित रहे। मैंने बेइंतहा कहा, मैं तो एक मामूली इंसान हूं। वह मुस्कुराई, अल्लाह मामूली दिलों को ही बड़ा काम देता है। उसने आसमान की तरफ देखा, मेरा काम यहां खत्म हुआ। फिर उसने चाचा की तरफ देखा, अगर तुमने फिर जुल्म किया तो यह सहरा गवाह होगा। अगले ही लम्हे वह रोशनी में बदल कर गायब हो गई। रात फिर खामोश हो गई। चाचा जमीन पर बैठा रो रहा था, उसके आदमी भाग चुके थे। मैं देर तक वहीं खड़ा रहा, मेरी आंखें अब भी हैरानी से भरी थीं। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हक पर कायम रखा। उस रात मैंने जान लिया, यह कहानी सिर्फ सहरा की नहीं, यह ईमान, अमानत और सच्चाई की कहानी है। रात के आखिरी पहर वह औरत एक बार फिर आई। इस बार न तो तूफान था न जल्लाद, सिर्फ सुकून था, गहरा और मुतमिन। मैं चश्मे के पास बैठा था। उसने आकर आहिस्ता से कहा, हसन। मैं फौरन खड़ा हो गया। दिल में डर नहीं था, बस इज्जत थी। उसने कहा, अब यह जगह तुम्हारी है, सिर्फ देखभाल के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह ने तुम्हें इस अमानत के काबिल पाया है। मैं घबराया, मगर मैं तो एक आम इंसान हूं, न ज्ञान न ताकत। वह मुस्कुराई, अदल और नीयत ताकत से बड़ी होती है। यह चश्मा, यह जमीन, यह सब अब तुम्हारे हाथ में है, मगर याद रखना, यह मालिकी नहीं, सेवा है। यह कहकर उसने जमीन पर हाथ रखा। मुझे ऐसा लगा जैसे हरियाली और गहरी हो गई हो। फिर वह बोली, मैं अब नहीं आऊंगी, तुम अकेले नहीं हो, मगर अब तुम्हें खुद खड़ा होना है। और फिर वह चली गई। इस बार दिल ने जान लिया, यह आखिरी मुलाकात थी। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि चाचा जफर खान बीमार हो गए हैं। वही चाचा जो कभी ताकत और घमंड से भरे रहते थे, अब बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। लोग कहते थे, उसका सोना, उसके पैसे, वो सब पास हैं, मगर तीमारदार कोई नहीं। वह अकेला हो गया था। न वह आदमी रहे न वह रब। मेरे दिल में नफरत नहीं आई। मैंने बस इतना कहा, यह दुनिया किसी की नहीं, सब अल्लाह की है। मैंने चश्मे के पास एक नियम बना दिया, जो भी आए, प्यासा हो, भूखा हो, मुसाफिर हो, उसे पानी मुफ्त मिलेगा। कोई कीमत नहीं, कोई शर्त नहीं। मैंने बकरियों का दूध बांटना शुरू किया। जो बीमार होता उसके लिए जगह देता, जो थका होता उसे साए में बिठाता। लोग हैरान होते, तुम इस सब का बदला क्यों नहीं लेते? मैं मुस्कुराकर कहता, यह मेरा नहीं, अल्लाह ने दिया है, मैं तो बस बांटने वाला हूं। आहिस्ता आहिस्ता लोग दूर दूर से आने लगे, कुछ सिर्फ पानी के लिए, कुछ दुआ के लिए, और कुछ सिर्फ यह देखने कि सहरा में यह कैसी जगह है। लोग आपस में बातें करते, यह लड़का अजीब है। ताकदर मिली मगर घमंड नहीं आया। नफा का मौका था मगर उसने सेवा चुनी। मेरी तारीफ होने लगी मगर मैं दिल में डरता। मैं हर रात यही दुआ करता, या अल्लाह, अगर लोग मुझे अच्छा कहें तो मुझे और झुका दे, मुझे अपनी अमानत में खयानों से बचा। और सहरा जो कभी वीरान था अब दुआ की आवाजों से भरने लगा। वक्त गुजरता गया और मैंने अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत को खुलकर देखा। चश्मे का पानी जो पहले एक धार था धीरे धीरे बढ़ने लगा। जमीन जो कभी सीमित थी अब दूर तक सीराब होने लगी। जहां पहले कुछ पौधे थे वहां अब फसलें उगने लगी। लोगों ने इस जगह के करीब झोपड़ियां बनाना शुरू कर दी। फिर कच्चे घर बने, फिर रास्ते बने, और देखते ही देखते वह जगह एक बस्ती बन गई। सहारा में आबादी बस गई। मैंने कभी किसी को रोका नहीं। मैंने कहा, जो यहां रहेगा वह पानी को अमानत समझेगा, व्यापार नहीं। सबने मान लिया, क्योंकि सबने देखा था कि लालच का अंजाम क्या होता है और सब्र का सलाह क्या। लोग अब मुझे सिर्फ पानी देने वाला नहीं कहते थे, वह कहते थे, यह हसन है, मानतदार। यह वही है जिसने सब कुछ पाकर भी खुद को बड़ा नहीं समझा। कुछ समय बाद एक और बात होने लगी। लोग मेरे पास आने लगे, कोई पिता, कोई माँ, कोई बड़ बूढ़ा।
वह आदब से कहते, हसन, हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें देना चाहते हैं। मैं सुनकर घबराता। मैं कहता, मेरे पास न महल है न दौलत। वह जवाब देते, हमने दौलत नहीं दिल देखा है, हमने तुम्हारा किरदार देखा है। हमें ऐसा दामाद चाहिए जो नेमत को बांटना जानता हो। मैंने जल्दी फैसला नहीं किया। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर यह भी तेरी अता है तो मेरे लिए आसान कर दे। आखिरकार मैंने एक नेक, साधारण और सब्र वाली लड़की से निकाह किया। न धूम थी न नमूद, बस दुआ थी और सुकून। एक दिन मुझे खबर मिली कि चाचा जफर खान बहुत कमजोर हो गए हैं। बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया था। वह गांव अकेले थे। मैं उन्हें देखने गया। वह मुझे देखकर रो पड़े। मैंने उनके हाथ में हाथ दिया और कहा, चाचा, सब गुजर गया, दुनिया किसी के साथ नहीं रहती। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, काश मैंने तेरी बात मान ली होती। मैंने दिल में कोई बोझ नहीं रखा। मैं जानता था हिसाब अल्लाह ने लेना है। आज जब मैं चश्मे के किनारे बैठता हूँ, बस्ती की आवाजें सुनता हूँ, बच्चों को खेलते देखता हूँ और मुसाफिरों को सीराब होते देखता हूँ, तो मेरा दिल शुक्र से भर जाता है। मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस यह सीखा, नेमत रोकोगे तो छिन जाएगी, बांटो तो बढ़ेगी। लालच इंसान को गिरा देता है और सब्र इंसान को बुलंद कर देता है। मैं आज भी वही हसन हूं जो कभी चाचा के घर में नौकर था, मगर दिल में आजाद था। और यही आजादी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है।